चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर उपस्थित आपके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और आपकी इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद आदरणीय श्री विष्णुदास शर्मा जी और राज्यसभा के सदस्य और अभी आपके बीच में अपनी बातों को रखी, यूपी से चल करके आप सबके बीच में आई बहन श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, मीना जी, जयप्रकाश जी, आनंद जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम और जिला के अध्यक्ष राम बिहारी जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम पार्टी के नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि आप सब लोगों से यहाँ मुलाकात हो रही है और वो भी मुलाकात हो रही है जिसको कहते हैं नींव के जो कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मुखातिब हो रहे हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं अगर कोई हम लोग घर को बनाते हैं तो नींव जितना मजबूत होता है घर उतना ही टिकाऊ होता है, घर के उतना ही मजबूत होता है। तो आप सब बुनियादी कार्यकर्ता है, बुनियाद के कार्यकर्ता है, यानी जमीन से जिसको कहते हैं प्राथमिक इकाई है, जहां बूथ की पार्टी की जो इकाई है उस इकाई के कार्यकर्ता है। और जिस पार्टी के भी जो बूथ स्तर के जो प्राथमिक इकाई अगर मजबूत होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर उस पार्टी को कोई चुनाव हारा नहीं सकता है। आप वो कार्यकर्ता है, क्योंकि चुनाव की जो असली लड़ाई होती है पोलिंग बूथों पर होता है। चुनाव की लड़ाई कोई भोपाल में नहीं होगी, चुनाव की लड़ाई आपका कोई दिल्ली में नहीं होगी। चुनाव की लड़ाई में जो वास्तव में लड़ने वाले जो कार्यकर्ता होता है वो पोलिंग बूथ पर जो बैठते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं, और वो अगर मजबूत रहते हैं तो फिर जीत निश्चित होता है। तो इसलिए मैं आज हमें खुशी लग रहा है कि भाई आप सब लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हो कि जिसको कहते हैं पोलिंग बूथ का जो कार्य करता है। और आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से सेना में 3 विंग होते हैं ना, एक तो जल सेना होता है, थल सेना होता है, वायु सेना होता है। अब जल सेना तो समुद्र के मार्ग से कोई शत्रु आता है तो सब उस रास्ते पर अच्छा करता है, और ये जो वायु सेना होता है वो बमबार्डिंग करता है। लेकिन चुनाव की जीत के लिए या आखिरी कोई भी किला को फतह करने के लिए पैदल जो जमीन पर चल कर के सेना उसको कब्जा करता है अंतिम। तो अपने यहाँ तो आप सब देखें जल सेना भी मजबूत है और वायु सेना तो इतनी मजबूत है। वायु सेना मतलब हमारे जो केंद्र के नेता है, आज देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उसकी टीम है, जगह क्या कहते जेपी नड्डा जी है। तो आप तो देख रहे हैं, देश तो छोड़ दीजिए, आज देश के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी हिस्सा में पहुंचते हैं तो दुनिया उनको देखने के लिए और उनके सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। और छोटे छोटे बातों को छोड़ दीजिए, अब दुनिया के जो सबसे बड़ी अमीर देश, वहां के राष्ट्रपति कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश में आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपसे मिलने के लिए लोग परेशान हैं, आप हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो बॉस कहते हैं। आपने देखा है कि छोटा सा देश जहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री का किस प्रकार से पैर छू रहे। तो मैं ये कह रहा था कि अपने यहाँ जो वायुसेना की जो टोकरी है वो बहुत मजबूत है, लेकिन हमने कहा कि अगर किला को हमें कब्जा करना है मजबूती के साथ तो लड़ाई तो यहाँ जो जमीन पर बैठे हुए जो हमारी सेना है यही कब्जा करते। और इसलिए आप सब ने जिस प्रकार से मेहनत किया है, पहले भी आप सब लोगों ने यहाँ विधायक भी बनाए हैं, सांसद भी बनाए हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं कहूँगा कि आने वाला जो चुनाव है, 2023 में भी चुनाव है, 2024 में भी चुनाव है, विधानसभा के भी चुनाव है, लोकसभा के भी चुनाव है। हमें दोनों चुनाव जीतना है, भोपाल भी जीतना है और दिल्ली भी जीतना है।
और इसलिए हमने कहा कि आप सबको जीतना है और उसके लिए आप सबको परिश्रम करना है। और उस परिश्रम के बारे में अभी आपको बताएं, 30 तारीख से 30 मई से लेकर के 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान है। हमें घर घर जाना है, लोगों के एक एक व्यक्ति को बताना है। आपने जिसे 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाए थे, उन्होंने जो कहा उस काम को इन्होंने किया। अब जो अभी कह रहे थे कि 9 साल के जो सुशासन है, अब किस प्रकार से सुशासन है आपने देखा होगा। पहले क्या होता था, 14 के पहले चर्चाएं क्या होती थी, भ्रष्टाचार की चर्चाएं होती थी। 2G है, कोलगेट है, कॉमनवेल्थ गेम है, यानी चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन अब क्या चर्चा हो रही है, विकास की चर्चाएं हो रही है। देश तरक्की कर रहा है, देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, ये पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। और इसलिए पूरी दुनिया के लोग आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कायल हैं। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री का लोकप्रियता देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया में भी सबसे अधिक है। और इसलिए हमने कहा कि अब हमें इन उपलब्धियों को लेकर के जाना है। उपलब्धियों की बहुत सारी श्रृंखला है, आपको बताएं तो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं उस और उतना जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने देखा सुशासन की इस कीर्तिमान को स्थापित किया कि 9 वर्षों में अपोजिशन ने बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता है, केंद्र सरकार के ऊपर कोई नहीं लगा सकता है। बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य घटना नहीं है। आजकल तो आप न्यूज देखते होंगे, दुनिया भर में न्यूज में बहस होती है देश के प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सादगी के बारे में। पूरी संसार कायल है। हमें वैसा देश के प्रधानमंत्री मिला है तो हमें उन्होंने जो काम किया है उन कामों के उपलब्धियों को लेकर के हमें जाना है कि नहीं जाना है। घर घर जाना है, आप सबको लोगों को बताना है। आपने जिसे बनाया था, अब कोरोना का काल ही आया, किस प्रकार से सरकार ने गरीब कल्याण के लिए वैक्सीन भारतवर्ष में तैयार हुआ, जहां पर क्या कहते हैं पीपी किट तक नहीं बनता था, जिस देश में मास्क तक नहीं बनता था, और उस देश ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ के वैज्ञानिकों के साथ में वैज्ञानिकों ने यहाँ क्या किया, 2 वैक्सीन भी तैयार किया। देश के 220 करोड़ टीका भी देश के अंदर में दिया गया और दुनिया के लोगों को भी उपलब्ध कराई गई। ये अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपने जो मजबूती से 2014 और 19 में बना, उन्होंने ये कर दिखाया। और 80 करोड़ की आबादी गरीब कोई भूखे नहीं रहे, उनको भी अनाज फ्री में 5 किलो अतिरिक्त मिल रहा है। गरीब कहीं भी जाता है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की, तो देश के प्रधानमंत्री ने किया कि गरीब रोजगार के लिए बाहर जाते, उसके लिए भी उन्होंने किया। और इतना ही नहीं, इलाज के लिए आपको बता रहे थे 5 लाख रुपया तक की। तो ऐसी उपलब्धियों की अनेकों श्रृंखला है, जिसकी यहां बताने से तो बहुत पौधा हो जाएगा। आपके पास पुस्तकें भी आएंगे, लिफलेट भी छप के आएंगे। मैं इसलिए उन्हें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप उसको जरूर पढ़ना। आप पढ़ोगे, आप समझोगे, आप जानोगे, तो आप लोगों को बता सकते हो किस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है। अब 5G, आप मोबाइल टेक्नोलॉजी 5G भारत ने खुद बनाया।